बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक एशियन मुल्क जो 1947 में जिसका लिटरेसी रेट 4 या 5% था, शायद इससे भी कम, वो इसको 80+% तो उन्होंने वो कर दी है। तो हिंदुस्तान ने तरक्की नहीं थी करनी तो किसने करनी थी? पाकिस्तान में तो हर आदमी मौत के बाद जो होगा उसकी सोच के अंदर दबा हुआ है। मुझे ये बताएं कि 200 सवा 200 कंट्रीज में से सिर्फ 4 कंट्रीज अभी तक पहुंच चुकी है जब से दुनिया बनी है। देखिए ना, यही तो जो कौमें होती हैं वो इस तरह की तो प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं। अब देखिए हमारे प्रोजेक्ट्स क्या है, लंगर खाना, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छी चीज है, खाना मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है और उनकी प्रायोरिटीज क्या है। अब पछतावत क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। पूरी दुनिया जो है वाह वाह कर रही है भारत की, लेकिन सर कोई भी इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान समेत एजुकेशन में और साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों है? हमारे यहाँ अजीब अजीब किस्म की बातें होती हैं जो मुल्ला माफिया करती है या बाकी लोग करते हैं कि हमें यार दूर दूर तक लगता है साइंस से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा क्यों है? तो जब मैं कल लैंड किया ना एयरपोर्ट पे, तो वहीं खबर आ गई कि चंद्रयान 3 जो है वो बहुत कामयाबी से डेटा और इस किस्म की इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है। देखें, ये अब दुनिया की चौथी पावर बनी है जो आउटर स्पेस के अंदर अपना एक पूरा मुकाम रखती है। और आपको याद होगा, मैं 3 महीने इंडिया में रह के आया हूँ और मैं बार बार कह रहा था कि जिस चीज़ ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है वो ये है कि इंडिया में उन्होंने शुरू दिन से साइंटिफिक रैशनल एजुकेशन, उसे कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर, यानी सोचने का तरीका साइंटिफिक जो है उसको एजुकेशन की बुनियाद बनाई अपने आम पब्लिक स्कूलों के अंदर और कॉलेजेस के अंदर। लेकिन अब उसका पूरा रिजल्ट देखें, आपके सामने है। इंडिया ने ये सारा कुछ अपने एफर्ट से किया है। और एक और बात बता दूं, ये सारा उन्होंने रिस्क लिया है कि इसको पब्लिक लाइव किया जाए। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग पहले हुई और बाद में उन्होंने दुनिया को पेश किया। नो, जैसे जैसे हो रहा था साथ साथ उन्होंने पूरी दुनिया ने देखा है वो सारा टच डाउन जो होता है। तो ये कमाल हो गया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक एशियन मुल्क जो 1947 में जिसका लिटरेसी रेट 4 या 5% था, शायद इससे भी कम, वो इसको 80+% तो उन्होंने वो कर दी है लिटरेसी। मैंने आपको बताया था कि लड़कियां जो है ना 12 जमात तक फ्री एजुकेशन और उनको खाना मिलता है वाइल दे आर इन स्कूल। तो हिंदुस्तान ने तरक्की नहीं थी करनी तो किसने करनी थी? तो वो उन्होंने अचीव कर लिया। लेकिन मुसलमानों की बदकिस्मती है कि इनके पास तेल आ गया और तेल की इनकम से इन्होंने मौजें की। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने इनको बड़ा चांस दिया था, पाकिस्तान की अपनी स्पेस के लिए एक दफ्तर भी बना था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन वहां इन्होंने सिर्फ कमाल क्या किया कि सारा कुछ छोड़ के वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया क्योंकि इंडिया के पास है। पाकिस्तान में तो हर आदमी मौत के बाद जो होगा उसकी सोच के अंदर दबा हुआ है। तो हम एक मुर्दों की सिविलाइजेशन की बात करते हैं। हमारे मुसलमान जिंदा हों, इक्वल हों, वो आगे बढ़ें, वो हमारा मसला ही नहीं है। हमारा मसला ये है कि अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो हमारे पास भी होगा। इंडिया के पास मॉडर्न एजुकेशन है, उन्होंने लड़कियों को लिबरेट किया, जेंडर इक्वालिटी की है, उन्होंने हायर एजुकेशन पे जोर दिया। दैट्स नॉट आवर प्रायोरिटी। आवर प्रायोरिटीज आर्म्स रेस विथ इंडिया एंड न्यूक्लियर वेपन्स। हम कहते हैं कि इंडिया से भी ज्यादा है हमारे पास। तो पाकिस्तान इज इन अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। आई कीप ऑन इंट्रोड्यूसिंग वन वर्ड एंड रिमेंबर इट, नाहिलिज्म। इट मीन्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन। दैट्स पाकिस्तान प्रॉब्लम। इंडिया वाले लोग मुझे कह रहे थे कि आपकी अमन की बातें सारा कुछ है, लेकिन आप हमें ना सिखाएं, आप जाके अपने लोगों को सिखाएं। वो तो हमारी गर्दन काटने को तैयार हैं कि जो कलमा नहीं पढ़ता वो काफिर है, ये है, वो है। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, यही कहने के हो कि जी अफगान जिहाद जो है उसमें CIA की इन्वॉल्वमेंट थी, ये थी, विच इज़ ऑल्सो ट्रू कि इस्लाम को इतना खूनख्वार बनाने में वेस्टर्न पॉलिसीज़ की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अली मोहम्मद इंजीनियर या मोहम्मद अली इंजीनियर, उनका मैंने पूरा देखा है कि मैं मदरसों में रह के आया हूँ।
और जितने ये मौलवी हैं, ये बच्चों के साथ जो वहाँ पे करते हैं, वो कहते हैं मैं सब जानता हूँ, मैं तो वहाँ से ही प्रोड्यूस। तो इनकी सब हरकतें जो हैं वो पब्लिक में आ चुकी हुई हैं। देखें इंडिया ने जो ये तैयार किए हैं अपने इंजीनियर और साइंटिस्ट, क्या ये 2 अपना सालों में या 5 सालों में हुए हैं? ये पूरे 75 साल की उनकी इन्वेस्टमेंट है। हमने क्या इन्वेस्ट किया है? हमने एजुकेशन पे सबसे कम खर्च किया है। तो अगर ये कोशिश भी करें कि हम भी वो आउटर स्पेस में जाएँ, तो पहले तो अपनी इंडस्ट्री को, अपनी इकोनॉमी को बनाए ना। इकोनॉमी तो हमारी चल रही है लोगों की उधार लेके उनसे। मैंने इंडिया के मौलवियों को जितना जाहिल देखा है, किसी कहीं और नहीं देखा। उनको कुछ भी नहीं बात करनी आती। मतलब एक मैं बहस सुन रहा था कि वो कैथरीना कैफ का बाप कहीं मुसलमान था, कि उसके ऊपर प्रोग्राम बनाया हुआ था कि वो जो कपड़े पहनती है, ये है, वो है, ये जहन्नम में जलेगी। भाई तुम मौलवी हो, तुम कैथरीना कैफ के कहाँ स्टडी करते हो उसके कपड़ों को कि तुम्हारे लिए ये सर दर्द है कि वो जहन्नम में जाएगी? और अपनी बीवियाँ जो इनकी शादी सी होती हैं, उन पे इनका दिल नहीं आता, तो ये बाहर जगमग देख के उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ये एग्रेसिव हो जाते हैं। सबसे पहले तो जी ये हमारी एशिया की कामयाबी है, ऐसा ही है। ठीक है। बरसगीर पाको इनकी कामयाबी है, बिल्कुल। और वो भी 6 बज के मेरे ख्याल 4 मिनट पे लैंड किया उसने। और उसका मैं देख रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहा। हमारा पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहा। ये तो सोशल मीडिया से हमें पता चल रहा है। ऐसे ही और है। ये भी गलत बात है कि अगर आपके एशिया में कोई कंट्री जो है वो तरक्की कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया को, ताकि इनको भी थोड़ी होश आए। 2.5 बिलियन तो खाली स्टॉक मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़ गई है। स्पेस की जो स्टॉक मार्केट है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्वेस्टर हैं, जो कंपनीज हैं जो इन चीज़ों को डील करती हैं, उन्होंने उनके जो स्टॉक हैं उनके वो वैल्यू बढ़ गई है। यानी वो अगर इतना लगा रहे हैं, इससे कई गुना ज़्यादा वो कमा भी लेंगे। देखे ना, यही तो जो कौमें होती हैं वो इस तरह की तो प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं। अब देखिए हमारे प्रोजेक्ट्स क्या है, लंगर खाना। मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छी चीज़ है, खाना मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ठीक हो अब देखिए, जब ये चंद्रयान 2 फेल हुआ है, ठीक है, उस टाइम फवाद चौधरी था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर। थे। वो कह रहा है कि इनको क्या पापड़ बेलने की जरूरत थी चांद पे भेजने की। इसरो का चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चांद के साउथ पोल पर लैंड हो चुका है और इसरो की इस कामयाबी पर दुनिया भर में इसरो को चीयर किया गया। डिफरेंट देशों की जो स्पेस एजेंसीज हैं उन्होंने इसरो को कॉन्ग्रेचुलेट किया। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम से कुछ जेलसी वाली खबरें आई, जैसे कि एक न्यूज़ रिपोर्टर जिनका नाम है पैट्रिक क्रिस्टिस, उन्होंने ऐसा बोला कि भारत में लगभग 700 मिलियन लोगों के पास टॉयलेट एक्सेस नहीं है, तो फिर भारत इतना ज़्यादा खर्च क्यों कर रहा है अपने स्पेस प्रोग्राम पर, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। भारत के अंदर 2019 में ही ओपन डेफेकेशन को प्रोहिबिट कर दिया गया था और उसका रीज़न ये है क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बहुत सारे टॉयलेट्स का निर्माण हुआ और आज भारत में एक भी ऐसा घर नहीं है जिनके पास टॉयलेट ना हो, क्योंकि सरकार ने सभी को टॉयलेट बनाकर दिए हैं। लेकिन ये जानकारी उस ब्रिटिश न्यूज़ रीडर के पास नहीं थी और आउट ऑफ जेलसी शायद वो ये सब कह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है, शुरुआत में उन्होंने मिठाइयाँ बांटी और काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। उनके अष्टवाइल साइंस एंड टेक मिनिस्टर फवाद चौधरी ने भारत को ट्रोल किया था चंद्रयान 2 के टाइम पर, लेकिन उन्होंने भी इस बार अच्छा ट्वीट करके भारत को कॉन्ग्रेचुलेट किया। लेकिन अब ऐसा देखने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके सर से यूफोरिया उतर गया है और अब वो ऐसा कह रहे हैं कि भारत ने इतना बड़ा काम करके दिखाया है, जबकि हमारी जो स्पेस एजेंसी है सुपार्को भारत से पहले बनी थी, भारत के इसरो से लगभग 9 साल पहले बनी थी और आज तक एक सिंगल मून मिशन करने में हम असमर्थ हैं। इसका रीज़न ये है कि जिस देश की इकोनॉमी रिजिलियंट होती है, बड़ी होती है, उसको ऐसे प्रोग्राम करने में सहूलियत होती है, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम में बहुत ही ज़्यादा बजट लगता है, $100 ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं। इसी वजह से अब पाकिस्तानी लोगों के मुंह से ऐसा सुना जा रहा है कि वो काफ़ी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शायद हम ऐसे अचीवमेंट कभी नहीं कर पाएंगे। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि हम भारत की नकल करके सारे काम कर लेते हैं, फिर वो चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब हो। हमने भारत की नकल करी, पहले भारत ने विस्फोट किए और फिर हमने भी,
तो इसी तरह क्यों ना हम भी इसरो की बराबरी करने का प्रयास करें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत ने जो भी किया है इंडिजीनियसली किया है, स्क्रैच से स्टार्ट हुआ प्रोग्राम आज दुनिया की बुलंदियों पर पहुंच चुका है। और इतने बड़े लेवल की एक्सपर्टीज़ हासिल करने में अगर पाकिस्तान आज से भी शुरू करता है तो उसे कम से कम 20-30 साल लगेंगे भारत के इसरो के लेवल पे पहुंचने पर, जिस लेवल पे इसरो आज है। और 20-30 साल बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसरो कहाँ पर होगा, इफ़ एट ऑल पाकिस्तान के सुपारकों ने आज से कोशिश करना शुरू कर दी तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम भारत के इसरो की कभी बराबरी नहीं कर सकता।